मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक मोलरता और मूललता। तो जो मोलरता और मूललता है, आज हम इस क्लास में देखेंगे कि मोलरता का डेफिनेशन क्या होता है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं इन दोनों के, और साथ ही साथ इनमें डिफरेंस क्या होता है उसको समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आपका क्लास 11-12 में भी काम आएगा और कॉलेज में आगे काम आएगा इसे आपका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को हम। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मोलरता से कि मोलरता क्या होता है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। विलयन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है कि विलयन में दो चीजें होती है, एक विलेय और एक विलायक। दोनों से मिलके विलयन बना होता है, विलेय और विलायक से। तो विलयन के ऐसे कैसा था डेफिनेशन इसका, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, इसको लिख लीजिएगा आप। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है, ओके। और मोलरता को इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं जी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि यदि हमारे पास कोई 1 लीटर विलयन उपस्थित है, उसमें जितने भी विलेय के मोलों की संख्या होगी वो उसकी मोलरता कहलाएगी। मोलों की संख्या मतलब मोल, मोल जो होता है वो पदार्थ की मात्रा का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। ये हमने फिजिक्स के 11th में पढ़ा था इसके बारे में। तो कितना पदार्थ उसमें उपस्थित है ये हमको बताता है क्या, मोलों की संख्या। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है मोलरता के लिए, तो सूत्र बन जाएगा, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, मोलरता, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। सिंपल सा इसका फॉर्मूला बन गया, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ओके। तो इस फॉर्मूले का हम और चेंज करके 2-3 और अलग अलग टाइप के फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं, जैसे मोलों की संख्या का सूत्र होता है, मोलों की संख्या मतलब मोल का सूत्र होता है, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल वे में लिखते हैं। तो मोल बराबर भार बटे अणु भार, ये सिंपल सूत्र होता है मोल का। मोल बराबर भार बटे अणु भार। यदि हम विलेय का बोले कि विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। यदि हम इसके कहीं पे यूज करेंगे विलायक के लिए, तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार। ये सूत्र यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो अपन क्या यूज करेंगे, अपन करेंगे विलेय के लिए, तो लिख सकते हैं इस सूत्र को अपन, मोलरता बराबर विलेय का भार, इसकी जगह पे ये सूत्र अपनाएंगे, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार इनटू, ये चीज नीचे में है, ये वैल्यू हमने रखा इसकी जगह पे, तो ये नीचे आ गया, ये बचा विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में, ठीक है। तो एक नया सूत्र बन गया, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार इंटू विलयन का आयतन। मोलरता का ये भी सूत्र होता है, एक सूत्र ये, एक सूत्र ये, 2 सूत्र देख लिए मोलरता के हम लोग। एक और सूत्र मोलरता का बनाते हैं, ठीक है। तो मोलरता बराबर
विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन। सब सेम दिख रहा है ना अभी, इसमें कोई डिफरेंस लग रहा है, लेकिन हम यहाँ लीटर की जगह लिखेंगे मिलीलीटर। क्या लिखा हमने? मिलीलीटर। अब हमको पता है कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो जब हम लीटर की जगह मिलीलीटर लिखेंगे तो हम ऊपर में 1000 का गुणा कर देते हैं, तो एक नया फॉर्मूला बन गया। किसी क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या चीजें दी हुई है। यदि किसी क्वेश्चन में विलेय के मोलों की संख्या दिया है और विलयन का आयतन दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके मोलरता निकाल लेंगे। और यदि किसी क्वेश्चन में विलेय का भार दिया है और विलेय का अणुभार दिया है और आयतन दिया है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और यदि किसी क्वेश्चन में मोलरता में निकालने के लिए बोलेगा और विलयन का जो आयतन है वो मिलीलीटर में दिया होगा, बोलेगा 250 मिलीलीटर विलयन का आयतन, तो 250 मिलीलीटर दिया हुआ है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो मोलरता का डेफिनेशन क्या था? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। तो उसके सूत्र, उसके परिभाषा के अकॉर्डिंग हमने उसके 3 फॉर्मूले बना दिए। अब इस जो फॉर्मूला देखा, लास्ट वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा संकेत के रूप में लिखेंगे। ठीक है, सिंबल के रूप में, कि विलेय के भार को अपन क्या W या क्या शो करते हैं, अणुभार को M से शो करते हैं, तो कैसे होता है, तो इस चीज को हम शो करेंगे सूत्र के रूप, मतलब क्या बोलते हैं, संकेत के रूप में जो सूत्र बनेगा उसमें। ओके, इतना नोट कर लीजिएगा। तो इसको सूत्र में बदलने से पहले कुछ चीजों को आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, कि AB बराबर होता है विलयन, जिसमें A होता है विलायक, B होता है विलेय, W मतलब होता है भार, वेट मतलब कह सकते हैं, और M मतलब होता है अणुभार, मतलब मोलिकुलर वेट, वेट और मोलिकुलर वेट, इन चीजों को। ठीक है, तो हम जमाने स्टार्ट करते हैं किसके लिए क्या संकेत यूज करेंगे। तो हमने लिखा यदि WA मतलब ये विलायक हो गए, भार है, तो ये है विलायक का भार। ओके, और यही चीज लिखा मैंने अब M ले लेते हैं, MA, तो विलायक का अणुभार, सिंपल सा। ओके, ये चीज। अब इसी को हम विलेय के लिए करते हैं, तो WA की जगह क्या लिखेंगे? WB मतलब विलेय का भार, और MB लिख देंगे तो विलेय का अणुभार। ठीक है, क्या बना? WA लिखेंगे तो विलायक का भार, MA लिखेंगे तो विलायक का अणुभार, WB लिखेंगे तो विलेय का भार, MB लिखेंगे तो विलेय का अणुभार। इस आधार पे हमने कुछ संकेत बना लिए। ठीक है, वो ये थे। अब इन्हीं की सहायता से हम इस सूत्र का संकेत के रूप में लिखेंगे। इस सूत्र को, मोलरता को कैपिटल M से शो करते हैं, तो हमने वो M लिखा। विलेय का भार देखिए क्या निकला, WB, हम WB लिखेंगे इंटू 1000, बटे में रहेगा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार मतलब MB, तो हमने MB लिखा, इंटू विलयन का आयतन, तो आयतन के लिए यहाँ कुछ यूज नहीं किए हैं, तो हम आयतन को लिख सकते हैं V से, और मिलीलीटर, आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम, तो V लिख दिया हमने इसमें। ठीक है, इसमें विलायक का यूज तो कहीं नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट जो हम मोलरता पढ़ेंगे उसमें यूज होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे विलायक के बारे में भी बताया था आपको। तो ये हो गया मोलरता, और ये मोलरता के लिए एक अच्छा खासा सूत्र बन गया जो न्यूमेरिकल में, आंकिक प्रश्न में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप मोलरता को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं मोललता, कि मोललता क्या होता है, अब वो देखेंगे हम। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है मोललता, इससे मोलेलिटी भी कहते हैं। ठीक है, मोलेलिटी।
तो इसे हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। मोलरता कैपिटल M था, मोललता स्मॉल m है। अब इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? तो इसका डेफिनेशन विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित, ठीक है, विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती। मोलरता में विलियन लिए थे इसलिए वहां लीटर की बात हो रही थी, यहाँ विलायक ले रहे हैं तो यहाँ भार की बात हो रही है कि विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन दोनों का एक जैसे हैं। विलेय के मोलों की संख्या मोलरता में भी था, विलेय के मोलों की संख्या मोललता में भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है? उसमें लेते हैं विलियन 1 लीटर में, इसमें लेते हैं विलायक 1 किलोग्राम में। ओके, तो डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। देन इसके लिए क्या सूत्र बनेगा उस सूत्र को देखते हैं। तो मोललता इक्वल टू, मोललता इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेम वही चीज उतारेंगे, विलेय के मोलों की संख्या दोनों में चीज कॉमन है, और होगा नीचे विलायक का भार, किसमें? किलोग्राम में। ठीक है, ये चीज आ गया, विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। नेक्स्ट, हमको पता है विलय के मोलर संख्या का सूत्र हमने देखा था ना, बस डेट चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो मोलरता का एक और चीज बन जाएगा विलेय का भार, ठीक है, और विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार। क्या जी, पूरा सेम जा रहा है ना? विलेय की मोलर संख्या वहां जैसे चेंज की थी, यहाँ पे वैसे चेंज कर दिया अपन। अब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1000। तो मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार, किसमें? ग्राम में। तो इंटू क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है, अब इस सूत्र को हम लिखेंगे संकेत के रूप में। इस संकेत के रूप में इसका सूत्र क्या बनेगा? तो संकेत के रूप में क्या बनेगा? मोललता स्मॉल m, विलेय का भार WB इंटू 1000, विलेय का अणुभार MB इंटू, अब यहाँ विलायक का, उसमें विलियन था इसलिए सिर्फ B लिख दिए थे उसके आयतन के लिए। तो विलायक का भार है यहाँ पे, तो हमने विलायक के भार के लिए लिखा था, भार के लिए मतलब W और विलायक के लिए A। तो ये सूत्र बन गया किसके? मोललता के लिए। ठीक है, दोनों को समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मोलरता और मोललता जब इतना कॉमन है तो डिफरेंस क्या क्या चीज है, इनके अंतर को पढ़ लेते हैं, तो इनमें हमको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख रहे थे कि मोलरता और मोललता में डिफरेंस क्या होता है। तो हम 4 पॉइंट इसके देखेंगे डिफरेंस के लिए। एक मोलरता और एक तरफ हो गया मोललता। डिफरेंस क्या होता है इनमें? तो पहला पॉइंट तो आप जो लिखेंगे इनका डेफिनेशन ही हो जाएगा कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ये भी कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। सिंपल उसका डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट तो वही हो जाएगा। दूसरा, इसमें आयतन की प्रधानता होती है। ठीक है, मेन इसमें आयतन होता है क्योंकि हम विलियन जो लेते हैं वो लीटर में लेते हैं, लीटर मतलब उसका आयतन। दूसरा,
इसमें भार की प्रधानता होती है। इसमें विलायक का भार अपन केजी में लेते हैं, किलोग्राम में मतलब भार। ठीक है, पूरा पॉइंट जमा के लिखना इसमें। देन थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ताप से प्रभावित होता है। ये नहीं होता है। ताप से प्रभावित इसलिए होता है क्योंकि ताप का प्रभाव आयतन पर पड़ता है, ये आयतन पर आधारित है। ताप का प्रभाव आयतन में पड़ता है मतलब परिवर्तित होगा। ताप का प्रभाव भार पे नहीं पड़ता, ठीक है, इसलिए परिवर्तित नहीं होगा। थर्ड पॉइंट ये। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा इनकी इकाई। इसका इकाई क्या होता है? इसका होता है मोल प्रति लीटर। फॉर्मूले से निकल जाता है, जो फर्स्ट फॉर्मूला मिलते हैं कि मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या मतलब उसका मोल आ जाएगा, और विलेय का लीटर में आयतन मतलब लीटर आ जाएगा। तो इससे बन जाता है मोल प्रति लीटर, बन गया। और इसमें भी सेम चौथा पॉइंट जो बनेगा इसके ही फॉर्मूले से बनेगा मोललता इक्वल टू विलेय की मोलों की संख्या, तो ये भी मोल आएगा, और बटे विलियम का किलोग्राम में भार, तो नीचे किलोग्राम आ जाएगा, तो मोल प्रति किलोग्राम ये इसका मात्रक बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा कि मोलरता क्या होता है, फिर हमने पढ़ा मोललता क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।